जो बेसिस एलिमेंट है इनके इंटरसेक्शन, तो आपको एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा जो कि एक्स को कंटेन करेगा और जो कि इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन होगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने ये जो लेमा है ये किया था, और इस लेमा को यूज करते हुए जो हमने डिफाइन की थी टोपोलॉजी बेसिस के साथ, ठीक है, ये डेफिनेशन थी आपके पास कि let beta be a basis on a set X, the topology ta generated by a beta is obtained by defining the open sets to be the empty set and every set that is equal to a union of basis element. That mean कि आपके पास जितने भी आपके पास जो बेसिस के एलिमेंट हैं उन सब की एम्प्टी सेट लेना है और तमाम जो बेसिस एलिमेंट हैं आपने उनकी यूनियन लेनी है, तो आपके पास जो है वो टोपोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, इसमें लेमा में तो कोई मसला नहीं है आप लोगों को? मैम एक दफा दोबारा बता दें। एक दफा दोबारा बता दूं? मुझे जहाँ से प्रॉब्लम है मुझे वहां पर बताएं इसमें लेमा में। मैम ओवरऑल व्यू बता दें, मैंने अभी कनेक्ट किया है। मैम लाइट ऑफ थी। नहीं, ये तो पिछले लेक्चर का था ना, ये तो पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था आपको लेमा ये। ओके मैम। ये पिछले लेक्चर में आप लोगों ने किया था ना ये मैम? हाँ जी मैम आपने तीन केसेस करवाए थे आपने, यानी कि बोले एक लेफ्ट हैंड साइड इंटरसेक्शन लेना है। नहीं वो तो और क्वेश्चन है, ये लेमा नहीं आप लोगों ने किया अभी? नहीं मुझे याद मैम, नहीं है क्योंकि वो मॉर्निंग वाला तो मैंने करवा दिया, वैसे आगे भी तो अच्छा चले ठीक है, फिर वो मॉर्निंग वालों ने क्योंकि उन्होंने तो आगे कर लिया है ना, आपसे आगे हैं वो। ठीक है, फिर सही है। तो अभी ये हम लेमा करते हैं कि जब हमने ये प्रूव करना है ना आपके पास कि जो हम टोपोलॉजी बनाते हैं किसी बेसिस से, तो फिर हम कैसे बनाते हैं कि हम जो है एम्प्टी सेट लेते हैं और बेसिस एलिमेंट के तमाम की हम यूनियन ले लेते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, वो एक कलेक्शन जो होती है वो टोपोलॉजी। अभी हमने उसको प्रूव नहीं किया हुआ कि वो टोपोलॉजी है। अब उसको प्रूव करने के लिए ये लेमा है हमारे पास 1.7 कि अगर आपके पास अगर तो बीटा जो है बेसिस है, फिर तो आपको पता है ना बाय डेफिनेशन एक तो ये कवर करती है पूरी एक्स को, और सेकंड क्या होता है कि अगर कोई से भी दो बेसिस एलिमेंट की अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो उस एलिमेंट जो कि इंटरसेक्शन में है और दो एलिमेंट की जो इंटरसेक्शन है उसके दरमियान में आपको थर्ड बेसिस एलिमेंट मिलता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है ना सबको, आपको बेसिस की। तो अब उसी के साथ जनरलाइज्ड जो है ये रिजल्ट है कि अगर की बजाय अगर आपका कोई भी फाइनाइट जो आपके पास कलेक्शन है बेसिस की, अगर उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, B1 अप टू सो ऑन Bn जो है n बेसिस एलिमेंट की वो नॉन एम्प्टी है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो जो n एलिमेंट की जो इंटरसेक्शन है और जो एलिमेंट है x उसके दरमियान में भी आपको एक बेसिस एलिमेंट मिलता है। ठीक है, क्लियर है सबको ये लेमा कि जो बेसिस है उसके लिए जो डेफिनेशन है बेसिस की उसके है कि दो के लिए अगर आपके पास सेटिस्फाई हो, तो इसका मतलब ये है कि बेसिस है, तो जो लेमा है वो ये कहता है कि अगर दो के लिए भी ट्रू है तो इसका मतलब है कि n के लिए ट्रू है। लेट बीटा बी ए बेसिस, अगर वो बेसिस हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर वो दो के लिए ट्रू है तो वो n के लिए ट्रू होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये जो इसकी स्टेटमेंट है लेमा की? कोई मसला तो नहीं है स्टेटमेंट में? अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इंडक्शन मेथड यूज करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है आप लोगों ने नंबर थ्योरी में भी पढ़ा होगा, और जो आपका है कॉम्बिनेटोरिक्स उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा। तो जो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या है कि हम सपोज कर लेंगे कि n के लिए, पहले n के लिए जो है 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए हम इस कंडीशन को देखेंगे कि ट्रू है, फिर सपोज कर लेंगे कि लेस देन n के लिए ट्रू है, या हम करते हैं n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और फिर हम k+1 के लिए उस कंडीशन को ट्रू करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए अगर तो n हम 2 लेते हैं, गिवन ये है कि आपके पास बेसिस है, ये गिवन है। अगर n 2 है तो फिर तो जो बेसिस की सेकंड कंडीशन है उसके लिहाज से तो आपके पास क्लियर है कि दो अगर बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उनके इंटरसेक्शन और एलिमेंट x के दरमियान में आपको लाजमी बेसिस एलिमेंट मिलेगा। ठीक है,
तो n इक्वल टू 2 के लिए केस होल्ड बाय द सेकंड कंडीशन द डेफिनेशन ऑफ अ बेसिस, क्योंकि बीटा को हमने बेसिस सपोज किया हुआ है, तो फिर लाजमी है कि आपके पास अगर आप n इक्वल टू 2 लेते हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस n इक्वल टू 2 के लिए कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, इसमें सिर्फ डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n-1। अब हम जिस तरह आप k के लिए भी कर सकते हैं, k और k+1 के लिए सेम आएगा। यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ कि n-1 के लिए ट्रू है, तो फिर n के लिए ट्रू कर देंगे। तो अगर आप इसको रीराइट करना चाहते हैं तो आप n इक्वल टू k के लिए भी ले सकते हैं, फिर n इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब सेकंड है हमारा अजम्पशन वाला, सेकंड स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप आपका होल हो गया कि n इक्वल टू 2 के लिए सेटिस्फाई कंडीशन। सपोज कर लिया कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है n-1 के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास n-1 जो है ये जो अगर आपने सपोज किया है कि n-1 के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है अगर i फ्रॉम 1 टू n-1 bi के इंटरसेक्शन में है, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि आपको लाजमी एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा b स्टार सच दैट के x कहाँ होगा b स्टार में, और ये किसमें कंटेन होगा n-1 i फ्रॉम 1 टू n-1 बीटा i, ये वाली यानी कि हमने सपोज किया हुआ है ना। क्लियर है कि सपोज कर लिया कि रिजल्ट जो है वो ट्रू है n-1 के लिए। दैट इज कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर n-1 जो bi है इनकी इंटरसेक्शन में से, तो लाजमी आपको एक बेसिस एलिमेंट b स्टार मिलता है जो कि इस इंटरसेक्शन में कंटेन करता है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने एक और bn लेना है जिसके अंदर x है, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि इनकी इंटरसेक्शन के अंदर भी आपको एक जो है वो एक एलिमेंट मिलेगा बेसिस का। अब हमने b1 से लेकर bn-1 तक थे, फिर हमने एक और एलिमेंट जो है वो bn ले लिया। अब bn के अंदर भी x है, सबके अंदर x है ना, b1 से लेकर bn के अंदर सब में x है, इसका मतलब है bn में भी x होगा। फिर x जो है वो b स्टार में भी है। यहाँ पर इंडक्शन हाइपोथेसिस में जब हमने ये जो b स्टार हमारा एग्जिस्ट किया था कि x बिलोंग टू b स्टार एंड b स्टार इज अ सबसेट ऑफ i फ्रॉम 1 टू n-1 bi, तो इसका मतलब x bn में भी है और x कहाँ है b स्टार में भी है। तो यहाँ पर अगेन हम, क्योंकि अब दो एलिमेंट हो गए ना, bn भी बेसिस एलिमेंट है, b स्टार भी बेसिस एलिमेंट है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि ये दो एलिमेंट के लिए तो कंडीशन ट्रू है n इक्वल टू 2 के लिए, तो ये दो बेसिस एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डेफिनेशन है बेसिस की उसके सबसेट ऑफ b स्टार इंटरसेक्शन bn। अब ये जो मैम आपकी आवाज b स्टार है ये किसका आवाज सबसेट नहीं है, आ ये रही है इसका आपकी। सबसेट है, ठीक है। यहाँ मैम पर आपकी हमारे पास आवाज इंडक्शन नहीं आ रही। हाइपोथेसिस जो, मैडम आपकी बात नहीं सही। अच्छा अब आ रही है, ठीक अब आ रही है आवाज। यस मैम अब आ रही है। अच्छा मुझे लगता है माइक्रोफोन जो है वो हिल गया था। तो कहाँ पर आपको कहाँ तक आवाज मेरी सही तक आई थी, कहाँ तक, इंडक्शन हाइपोथेसिस तक? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया n-1 के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है आपके पास ये जो इंटरसेक्शन है i फ्रॉम 1 टू n-1, यहाँ पर आपको एक एलिमेंट मिलेगा b स्टार जो कि इस इंटरसेक्शन में कंटेन करेगा और x जो है वो यहाँ पर होगा। ये हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस में ये सपोज किया है कि ये इसके लिए ट्रू है। अब हम प्रूव करेंगे n के लिए भी ट्रू है। हमने bn ले लिया, सेट जो एक और bn ले लिया, b1 से लेकर bn-1 तक तो ट्रू है, हमने एक और bn ले लिया जिसके अंदर x है, और इन तमाम के इंटरसेक्शन के अंदर क्या है आपके पास x है। फिर x जो है वो b स्टार में भी है, x जो है वो bn में भी है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो ये दोनों बेसिस एलिमेंट है। तो अगर दो बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो तो हमें उनकी इंटरसेक्शन और उस एलिमेंट के दरमियान में एक और एलिमेंट मिलता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ बेसिस। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक b स्टार मिलेगा जो कि बीटा में होगा, हाँ जी। कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ ले मुझसे। मैम यही आवाज कट कट के आ रही थी। अभी भी कट कट के आ रही है? यस अब तो ठीक है यस आवाज। मैम दरमियान में हो जाता है इशू।
जब आप बोल रही होती है ना फिर आप समझ नहीं लगती बीच में। अच्छा, अब तो मेरा में अब नहीं है इशू। अब आवाज सही आ रही है? जी मैम, अब सही आ रही होती है, फिर अचानक से होती है। अच्छा, आज ही मेरा हाल में थोड़ा-सा नेट में इशू है। चले थोड़ा-सा गुज़ारा करें, अभी मैं फिर इसको देखती हूँ। तो आपके पास क्या है कि x जो है वो b स्टार में और bn में भी होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में, और ये जो हैं दोनों बेसिस एलिमेंट है, तो इसके लिए आपके लिए बाय द डेफिनिशन ऑफ अ बेसिस आपको एक b स्टार मिलेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि x बिलॉन्ग b प्राइम मिलेगा, तो x जो है वो b प्राइम में है, और जो b प्राइम जो बेसिस एलिमेंट है ये कंटेन करेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में। अब ये जो b स्टार है ये तो कंटेन करता है इस इंटरसेक्शन में, ठीक है, बाय द इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज फर्दर कंटेन इन, ये जो बी स्टार है इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे, ये आपके पास जो है ये बी स्टार की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे, आई फ्रॉम 1 to n-1 बी आई इंटरसेक्शन बी एन। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास x बिलोंग टू बी स्टार, और आपके पास क्या है, दिस कंटेन इन आई फ्रॉम 1 to n के इंटरसेक्शन में आपके पास चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर रिजल्ट जो n-1 के लिए है तो दैट वन इज आल्सो होल्ड फॉर n इक्वल टू, आपके पास अगर n-1 के लिए है तो n के लिए भी है। तो इसका मतलब ये है कि बाय इंडक्शन आपके पास ये जो लेमा है ये आपके पास प्रूफ हो जाता है। इसको एक दफा पढ़ें, अभी मैं 2 मिनट देती हूँ, इसको दोबारा पढ़ें, तो फिर मैं आप लोगों को उससे दोबारा बात करती हूँ, ठीक है? इसको पढ़ें लेमा को दोबारा। हाँ जी, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है इसमें? इसको जब आप लिखेंगे ना स्टेप वाइज, जिस तरह आप लिखते होते हैं कि स्टेप 1 जो है n इक्वल टू 2 बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस, आपके पास ये कंडीशन होल्ड करती है, सपोज इट इज ट्रू फॉर n-1, उसकी कंडीशन लिखेंगे, फिर आप bn लेंगे, और ये सारे जब आप लिखेंगे तो सिंपल सा है, तो आपके पास इसमें कोई मसला नहीं होगा। आपको जब खुद से लिखेंगे ना आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा लेमा। मैम नाउ x बिलोंग्स टू बी स्टैटिक, यहाँ से बताएं कि मतलब bn में x कैसे आया? ये बी स्टार में तो है ना, ये तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस है ना। मैम ये जो bn x है आपके पास, x जो है ये जो आपने लिया था ना n-1 के लिए, तो x जो है ये जो n-1 की जो इंटरसेक्शन सब में है, तो उसका मतलब क्या है, इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है कि ये इंटरसेक्शन और इस एलिमेंट के दरमियान में आपको एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा। दिस इज द इंडक्शन हाइपोथेसिस कि n-1 के लिए ट्रू है। तो ट्रू होने का मतलब क्या है कि अगर n-1 बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उनकी इंटरसेक्शन और उस एलिमेंट के दरमियान में आपको एक बेसिस एलिमेंट मिलता है। ये तो हो गया इंडक्शन हाइपोथेसिस। फिर आपने एक और bn लिया, b1 से लेकर bn-1 और bn, ये एलिमेंट ले लिए सच दैट कि x जो है इन सबकी इंटरसेक्शन में है, ठीक है? x जो आपने लिया ना, सपोज द सेट b1 से लेकर bn, आपने n एलिमेंट ले लिए बेसिस के, सच दैट x जो है वो उनकी इंटरसेक्शन के अंदर है। अब सपोज कर लिया कि n-1 के लिए अगर ट्रू है स्टेटमेंट, तो n-1 जो एलिमेंट है उनकी जो इंटरसेक्शन है और जो एलिमेंट है उसके दरमियान में आपको एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा। x जो है वो तमाम bi में है तो वो bn भी है, और x जो है वो b स्टार में भी है, तो इसका मतलब है दोनों की इंटरसेक्शन में होगा। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि बाय यूजिंग द दोनों बेसिस एलिमेंट है, bn भी बेसिस एलिमेंट है, b स्टार भी बेसिस एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास
इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ अ बेसिस आपको एक और बेसिस एलिमेंट मिलेगा बी स्टार सच बी प्राइम सच डेट के एक्स जो होगा वो बी प्राइम में होगा, और बी प्राइम किसका सबसेट होगा, बी स्टार इंटरसेक्शन बी एन, इन दोनों का सबसेट होगा। अब ये जो बी स्टार है बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस वो इसका सबसेट है, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर देंगे बी स्टार को, दिस इज अ फर्दर सबसेट ऑफ किसका, आपके पास ये चीज आ जाएगी इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन बी एन, आई फ्रॉम 1 to n-1 की इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन बी एन, तो टोटल इंटरसेक्शन हो जाएगी 1 से n तक। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमें एक बी स्टार बी प्राइम मिल गया जो कि n जो एलिमेंट है उनके इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन करता है। क्लियर है? चॉकलेट खत्म हो गई है, मैं भी क्लास ले लूं, फिर मैं आपको देती हूँ बाजार से वो उधर मार्केट से लाके। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है आपको? अब कोई मसला तो नहीं, आगे चलें? अब ये जो नेक्स्ट है, द टोपोलॉजी टार जनरेटेड बाय अ बेसिस बीटा इज आर टोपोलॉजी, कि ये जो हमने अभी डिफाइंड की थी टोपोलॉजी जो हम बना रहे थे अभी डेफिनेशन के साथ के बेसिस अगर आपके पास हो तो उसके आप जो है कैसे बनाते हैं टोपोलॉजी, आप एम्प्टी सेट लेते हो और तमाम जो बेसिस एलिमेंट है उनकी यूनियन ले लेते हो, तो आपके पास क्या बनती है, ये टोपोलॉजी बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो पूरी कलेक्शन है, अब हमने इसको प्रूफ करना है कि आपके पास क्या है, ये टोपोलॉजी है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ना, ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आज आप लोग करें, अगर ये नहीं कल यानी कि डिस्कस कर लेंगे इसको, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो सिंपल सा, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं, जस्ट डेफिनेशन जो है आपने ये प्रूव करना है कि एम्प्टी सेट और एक्सिस के अंदर है, फाइनाइट इंटरसेक्शन इसके अंदर है, अगर जो बेसिस जो टोपोलॉजी की कलेक्शन है, और थर्ड जो है वो यूनियन की प्रॉपर्टी। तो आप सिंपल सा इसको आपने पढ़ना है, और इसमें जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं होंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट है इसमें जो आप लोगों ने इसके अलावा जो आप लोगों ने और करना है, अच्छा चलें पहले मुझसे वो पूछ लें जो पिछले वाला है ना, एक तो ये आप लोगों ने थ्योरम करना है, कल इसको करेंगे। अगर पीछे वाले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, पीछे वाले में जो लास्ट वीक किए थे। जी मैम, वो अगर हम बेस B1 और B2 का इंटरसेक्शन खाली सेट है तो वो बेस होगा या नहीं होगा, ये पूछना था। वो होगा, जिस तरह ये हमने ली थी ना कलेक्शन, हमने देखना कब है, जब इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, इफ के साथ है ना, जो डेफिनेशन है ना, इफ β1 and β2 has non-empty intersection, then we have a third basis element such that x is contained in that third element and that third element contained in the intersection of two basis जी element, मैम, ठीक है। तो ओके हो अगर गया तो मैम। इंटरसेक्शन एम्प्टी है फिर हमने देखना ही नहीं है, लाइक ये एग्जांपल जो थी आपके पास ना, ये सिंगलटन हमने सारे के सारे ले लिए क्योंकि ये सिंगलटन है, तो अगर x डिफरेंट फ्रॉम y होगा तो जाहिर है कि वापस में इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी, तो जो एम्प्टी है उसको देखना ही नहीं है, हमने चेक की ये प्रॉपर्टी उस वक्त करनी है जब आपके पास इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। जी मैम, क्लियर है? जब हम बात करते हैं ना बेसिस की, ये तो हम कहते हैं, ये जब हमने डिफाइन की थी इसकी डेफिनेशन, तो उसमें था कि इफ β1 and β2 आर इन B एंड x बिलोंग टू β1 and β2 देन देयर एग्जिस्ट, इफ के साथ ना, अगर आपके पास इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है फिर आपके पास थर्ड एलिमेंट होना चाहिए, अगर एम्प्टी है तो ये कंडीशन उसको दे, अगर एम्प्टी है तो फिर कैसे एलिमेंट उसके अंदर हो सकता है, एम्प्टी सेट के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, तब कैसे एलिमेंट जो है उसको लेके आ सकते हैं। जी मैम, ओके। ठीक है, मैम एक कंफ्यूजन है मैम। हाँ जी, मैम आपने ना लेक्चर में करवाया था एक क्वेश्चन कि हमने x के एलिमेंट लिए थे A B हाँ, C ये D तो ले और लो। E, बेटा एक मिनट तो जरा, हमने एक उसकी मिनट बेसिस आवाज, उसकी हमने एक मिनट बेटा जरा,
हाँ जी, अब बताएं बेटा मुझे क्या वो आपको है मैम प्रॉब्लम? एलिमेंट लिए थे हमने एक्स के ए बी सी डी और ई, तो आपने उसकी बेसिस बनाई थी। एक सेट था ए बी सी, एक था ए बी ई, एक था ए, एक था डी और एक था बी। तो हमने जब उसमें B1 और B2 दो हमने सबसेट्स लिए, मतलब दो उठाए सेट्स ए बी सी और ए बी ई, उसका हमारे पास जो इंटरसेक्शन बना वो बना ए और बी। तो ये आपने मतलब मैम किस तरह कहा था कि मतलब हमारे पास ए बी तो नहीं था उस बेसिस के अंदर, लेकिन ए सेपरेट था और बी सेपरेट था। तो यही तो तो क्या हम डेफिनेशन है कह ना, ये सकते देखें हैं यहाँ कि पर, यही मैं समझ लगी मुझे। यहाँ पर देखें, जब हम बात करते हैं ना बेसिस की, ये यहाँ पर, तो हम ये नहीं कहते कि ये इंटरसेक्शन उसके अंदर हो। अगर तो इंटरसेक्शन उसके अंदर है फिर तो वेल एंड गुड। इंटरसेक्शन के अंदर एक तीसरा एलिमेंट होना चाहिए। जिस तरह वो ए बी थी ना, तो अगर हम ए ले लेते हैं तो ए तो इंटरसेक्शन में ए आ रहा था ना, ए भी आ रहा था और बी भी आ रहा था, ठीक है? तो आपको ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। लेकिन जो भी आप इंटरसेक्शन में एलिमेंट लेते हैं ना, जो एलिमेंट लें इंटरसेक्शन में से, उसके लिए आपको जो भी एक्स लिखा हुआ ना कि एक्स बिलोंग टू दिस, जो भी आप एक्स इंटरसेक्शन में लेते हैं, तो उस एक्स और उसकी जो आपके पास इंटरसेक्शन के दरमियान में आपके पास एक और एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है? मैम नहीं पता लगा। उस आपकी जो भी वो प्रॉब्लम थी, आप ना मुझे उसकी पिक्चर लेकर ना मुझे सेंड करना उस पे व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें। ठीक है मैम। ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम है मुझे सेंड करना, फिर मैं आपको कल वो करवा दूंगी। आपको जो प्रॉब्लम है ना आपकी, वो मैं आपको करवा दूंगी कल। ठीक है मैम। ठीक है, मुझे वो सेंड कर मैम देना, और साथ में अपनी प्रॉब्लम भी। मुझे वैसे प्रॉब्लम की तो समझ लगी है कि इंटरसेक्शन में वो पूरी इंटरसेक्शन तो नहीं है, तो लेकिन उसके अंदर आपको एलिमेंट चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटरसेक्शन पूरी की पूरी उसके अंदर हो। उस इंटरसेक्शन अगर बेसिस के एलिमेंट नहीं है इंटरसेक्शन, तो लेकिन आपको बेसिस के अंदर एक एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि इसकी इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन करे। ठीक है, तो ये मैं वैसे भी एक एग्जांपल दो ना, इस तरह की एग्जांपल आप लोगों को ना मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में करके ना, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए दोनों में कि क्या फर्क है। अगर तो इंटरसेक्शन इसके अंदर चली जाएगी फिर तो हम B3 जब इंटरसेक्शन ही ले लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा बेसिस का एलिमेंट हो। तो हमें इंटरसेक्शन के अंदर एक ऐसा लाजमी ऐसा बेसिस का एलिमेंट होना चाहिए जो कि आपके पास एक्स को भी कंटेन करे और इस इंटरसेक्शन में भी कंटेन हो। जिस तरह यहाँ पर ये डायग्राम भी देखते हैं कि ये β1 है, ये β2 है, ये अब आपके पास x है, तो इसको x को जो कंटेन कर रहा है ये एक β3 है, जो कि आपके पास β1 में भी है, β2 में है, b है, मीन के दोनों की इंटरसेक्शन में है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो पूरी इंटरसेक्शन है ये इसके अंदर हो। ठीक है, इंटरसेक्शन के अंदर एक सबसेट होना चाहिए जो कि दोनों में कंटेन हो। ठीक है, तो एग्जांपल मैं देखूंगी फिर तो मुझे मैम अगर क्लियर हो जाएगा। मैम अगर इंटरसेक्शन में हमारे पास ए और बी दोनों आ रहा है, और जो हमारे पास बेस हमने लिया है पहले, उसमें भी अगर ए और बी आ रहा है और सिंगलटन ए नहीं आ रहा, तो फिर वो होगी बेस। हाँ, फिर तो होगी बेस। अगर इंटरसेक्शन ही उसके अंदर है फिर भी बेस होगी। मतलब कंप्लीट इंटरसेक्शन उसमें मौजूद हो तो फिर भी बेस ही होगी। फिर हाँ, फिर तो हमेशा होती है। फिर तो आज अगर तो B1 इंटरसेक्शन B2 ही बेसिस का एलिमेंट है, तो आप B3 को यही ले लेंगे, B1 इंटरसेक्शन B2 यही ले लेंगे आप B3 को। सही। आपको B3 चाहिए और ना, अगर
जो कि B1 जी मैम। हर सेट अपना सबसेट होता है, हर सेट अपना सबसेट होता है ना, तो आप B3 को यही ले लोगे, फिर तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अगर β1 इंटरसेक्शन, अगर बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन अगेन बेसिस एलिमेंट है, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, फिर तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वही हम थर्ड बेसिस एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो अगर जो बेसिस एलिमेंट की तमाम जो इंटरसेक्शन है वो अगेन बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन है, तो आपके पास बेसिकली मैम आपकी सेटिस्फाई हो आवाज जाती है। बिल्कुल भी नहीं सेकंड, आ रही। मैम एक बात पूछनी थी। अरे बच्चों आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें, हालांकि मैंने सुबह क्लास बिल्कुल ठीक थी, अभी कोई प्रॉब्लम हुई है नेट में। ये आप लोग जो है, ये जो थ्योरम है ना, आप इसको पढ़िएगा। मैम एक ये जो है कि अगर आपके पास, मैम एक सवाल पूछना था। और इसके साथ आपने जो थ्योरम है ना 1.8, इसको आपने पढ़ना है। इसको ये तीनों जो है ना कंडीशन, ये सारा प्रूफ हुआ हुआ है इसमें, जो आप इसको कल हम डिस्कस कर लेंगे ये वाले थ्योरम को। हाँ जी उस्मान, रोल नंबर 53। मैम यस, जो मैम आपने कल वो प्रूफ करवाया था एक लास्ट लेक्चर में, उसमें आपने 3 केस करवाए थे इंटरसेक्शन के लिए। ये अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो तो हमने 3 केस करने हैं। तो मैम आपने पहला केस करवाया था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि हमारे पास 2 इंटरवल थे ना, 2 ऑर्डर पेयर थे, A B और C D। हाँ जी, मैम आपने वो रियल लाइन भी हम कर रहे थे, तो मैंने पूछना था जो आपने यानी कि A B को रखा हुआ था और पहले C D को हमने राइट हैंड साइड से लिया और फिर C D को हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिया और फिर हमने टोटली इसमें इंडल्ज कर दिया यानी कि पूरा। तो हम A B को नहीं कि C D में इंडल्ज कर सकते, यानी कि एक सबसेट एक जैसे हम मर्जी केस कर और लें, अगर जैसे ये तो आपने नाम दिया हुआ ना, जैसे मर्जी कर लें, एक ही बात है, नहीं मैम अगर C D को हम बढ़ा रखेंगे यानी क्योंकि कि ये कोई अगर खास नंबर तो जनरल नंबर थे ना, जी जिसको मर्जी कर लें आप, चाहे ए बी को रिप्लेस कर दें सी डी के साथ, जैसे मर्जी, तो इंटरसेक्शन चेंज हो नोटेशन है ना, जाएगा। एक जगह दूसरे में होगा, तो मैंने कह दिया ए बी के अंदर सी डी है, ठीक है, आप सी डी के अंदर ए बी कर सकते हैं, कोई ठीक मसला है, नहीं। मतलब उस ये हिसाब जो से क्वेश्चन है ना, इंटरसेक्शन ये चेंज वाले हो जो मैंने जाएगा। आप लोगों को, ये मैं ना आप लोगों को ना रिटर्न फॉर्म में आज इंशाल्लाह, मुझे ना आपने ना जो सी आर है जी आर है, मुझे ना आप 5 बजे ना मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा एक दफा कि मैडम आपने ना सेंड करने हमें एग्जाम्पल ना, तो ये है ना, मैं एक दफा ना रिटर्न फॉर्म में आप लोगों को ना कि ये कैसे आपने सारा करना है, तो मैं आपको ना वो क्वेश्चन करके ना तो मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, 5 बजे मुझे आप लोगों ने ये रिमाइंड करवाना है कि मैडम आपने, एक बंदे ने, सबने नहीं कि पूरा ग्रुप में ही मैसेज आने शुरू हो जाए, सिर्फ ओके एक मैम। बंदा जो रिमाइंड करवा दे मुझे 5 बजे। ठीक है, और मैम मैंने दूसरी आपसे ये बात करनी थी कि हाँ जी, मैम ये फातिमा वो के तहरीम कौन बोल रहा है? तो इस मैम पहले तहरीम की हाँ सुनो। जी, चलो आप बता दो। मैम जो आज आपने डेमो करवाया है ना, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है और मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज। मैम आज वाले लेमे की जो प्रूफ है ना, वो भी आप सेंड कर दीजिएगा लिख। पहले खुद तो कर लो, एक दफा खुद करें, अगर फिर भी प्रॉब्लम होगी ना फिर करूंगी, एक दफा करें तो सही इसको, फिर मैं कर दूंगी। पहले एक दफा खुद तो करें, कल तक ट्राई करें, नहीं तो फिर मैं आपको भेज दूंगी, कल भेजूंगी, नहीं भेजना मैंने कल। जी फातिमा। मैम एक तो मैंने ये बोलना था कि आज तक मेरे पास ना 6 दिन की अटेंडेंस हो गई, वो मैंने लिख के रखी हुई है। तो मैम वो तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हैं, तो मैम कुछ बच्चों का नेट इशू है, कुछ लोग गांव में रहते हैं, तो इस तरह से उनकी अटेंडेंस नहीं शॉर्ट हो जाएगी, तो उनका क्या करना है? तो शॉर्ट तो हो जाएगी, मैंने अभी वैसे अटेंडेंस को नहीं लगाई भी। जी मैम वो तो मैं आपको मैं सेंड करूंगी ना। ऑनलाइन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अटेंडेंस फिर मैं देखती हूँ ना, फिर मैं देखती हूँ बेटा, अगर फिर कोई मसला होगा, अगर किसी की शॉर्ट होती है तो फिर उसको देख लेते हैं ना, अभी तो मैंने लगाई नहीं, एक भी नहीं जी लगाई वो तो अभी, तो मैम मैं अटेंडेंस आपको मैंने आप सेंड लोगों की। करूंगी तो आप लगाएंगे। दूसरा मैम आप मैम सना को जानती हैं, डॉक्टर सना? वो जो विजिटिंग पे पढ़ाती हैं?
मैम पता नहीं उन हमारे कॉम्प्लेक्स के चेंज हुए हैं ना सर मोहसिन, तो हाँ मैम, उनसे सना 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 के होगी, पास डॉक्टर गए। सना जो है। हाँ, विजिटिंग जी पे जी पढ़ाती हैं बेटा वो। जी जी मैम, आपने मैम ने जीरा का बताया था ना कि उन्होंने क्लास लेनी है, तो मैम सना को भी मैंने मैसेज किया तो उन्होंने सीन करके कोई रिप्लाई नहीं किया, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि शायद आपको पता हो कि उन्होंने हमारी क्लास बेटा, लेनी है। मुझे नहीं पता मैं, क्योंकि विजिटिंग पे है ना, वो तो आती है जब, वो तो जब क्लास पर, अब तो जाहिर है यूनिवर्सिटी भी नहीं आती होंगी, वो तो आप फिर डॉक्टर इमरान से रब्ता करें। ठीक हो गया मैम। आपकी आपकी क्लास नहीं हो रही अभी? नहीं मैम, पहले हो रही थी क्लासेस, तो पिछले वीक हमारे टीचर्स चेंज हो गए। तो अभी क्लास नहीं हुई, चलो वो हो जाएगी। मैं उनको अभी, मैं भी जाहिर है कि वो अभी टीचर को दिया होगा आपका ना, वो हो जाएगी जी क्लास, कोई मसला नहीं है, हो जाएगी। ठीक हो गया तो मैम, आप थैंक लोग, यू मैंने सो एक मच। चीज और पूछी थी, रियल एनालिसिस में जब आपने बाउंडेड सेट पढ़ना है ना, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि एक दो ओके क्वेश्चन मैम। मैंने पीछे छोड़े हुए हैं। जब आप बाउंडेड सेट पढ़ेंगे तो फिर मैं आप लोगों को वो करवाऊंगी। मैम रियल के भी टीचर चेंज हुए हैं ना, तो उन्होंने भी अब स्टार्ट करवाया है, तो फिर जैसे ही पढ़ेंगे हम आपको बता देंगे। रियल के कौन से टीचर हैं आपके? मैम डॉक्टर हैदर, सर हैदर। अच्छा अच्छा, वो भी विजिटिंग पे पढ़ाते हैं, चलो सही है। जब आप पढ़ोगे ना उसमें, जब आओगे बॉन्डेड सेट पे, तो फिर मैं आप लोगों को वो करवा दूंगी, जो मैंने ओके एक्सरसाइज मैम। छुड़वाई हुई है ना। तो अभी ना आप खुद से करें, जो थ्योरम जो आप लोगों से नहीं होंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों को वो करवा दूंगी, लिखवा दूं, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करें एक दफा ना। अगर मैं ऐसे ही लिख लिख के सारा कुछ दे दूंगी आपको, तो मेरा पता है क्या है, कि आपको ना बुक रीडिंग की आदत पड़े, आपको बुक में से थ्योरम जो है हम कैसे पढ़ते हैं, और उसको फिर मैं दे दूंगी आपको। अब आज जो है वो मैं शाम को भेजूंगी आपको, जो एक्सरसाइज आप लोगों ने की थी उसका सोल्यूशन ना। ठीक है, तो फिर ओके मैम। अगर कोई और प्रॉब्लम वगैरह होगी तो फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे उसको।